यह बात है ताकत के उस नशे की जब इंसान समझता है कि उसे कोई हिला नहीं सकता। यह बात है उन चट्टानों की जिन्हें तराश कर महल बनाए गए और उन दिलों की जो उन्हीं पत्थरों की तरह सख्त हो गए। कहाँ है वह कौम ए समूद जिनकी कारीगरी पर दुनिया आज भी हैरान है। क्या कोई और ताकत भी थी जो उन मजबूत पहाड़ों को टुकड़े टुकड़े कर सकती थी? जब ज़मीन पर एक ऐसी मखलूक आबाद हुई जिन्होंने अल्लाह की दी हुई ताकत को अपना हक समझ लिया और अपने रब की निशानियों का मजाक उड़ाया, तो फरिश्तों ने इस बगावत की खामोश गवाही दी। उन्हें यह गलतफहमी थी कि पहाड़ों में तराशे गए घर उन्हें अजाब से बचा लेंगे, लेकिन अल्लाह की पकड़ बेआवाज होती है और जब आती है तो कोई पनाहगाह बाकी नहीं रहती। किसी में हिम्मत न थी कि अल्लाह की ऊँटनी को हाथ लगाए सिवाय एक बदनसीब के। हुमन इसे खत्म करना होगा। ये अल्लाह की औंतनी है, इसे बुराई के इरादे से हाथ न लगाना। यह वाकया सूरह अल आराफ और सूरह अशम्स में बयान हुआ है। अक्सर लोग इसे सिर्फ ऊँटनी और अजाब का वाकया समझते हैं, लेकिन असली सवाल यह है सालेह औस की ऊँटनी क्या थी और एक जानवर के कत्ल पर पूरी कौम क्यों मिटा दी गई? कौम समूद अपनी दौलत, कारीगरी और ताकत पर नाज करती थी, लेकिन अल्लाह ने उन्हें याद दिलाया कि ये सब एक आजमाइश था। जब ये आयतें मक्का में नाजिल हुई, कुरैश भी उसी तरह घमंड में डूबे हुए थे। अरब जब व्यापार के लिए सफ़र करते तो मदाइन ए सालेह के खंडहर देखते, गिरे हुए महल, तबाह बस्तियां। अल्लाह ने फरमाया समूद तुमसे कहीं ज़्यादा ताकतवर थे, फिर भी जब उन्होंने हद पार की तो उनके मजबूत घर ही उनकी कब्र बन गए। फिर किस्सा यूं शुरू होता है। कौम आद की तबाही के बाद अल्लाह ने धरती पर कौम समूद को बसाया। बहुत हुनरमंद, ताकतवर और मालदार पहाड़ों में घर तराशते थे। मक्का के सरदर कुरैश बिल्कुल वही रवैया अपना रहे थे। तुम जिस ताकत पर नाज करते हो, लेकिन दौलत ने उनकी आंखें बंद कर दी। मजलूमों पर जुल्म और बुतों की पूजा आम हो गई। अल्लाह ने उन्हीं में से उनके भाई हजरत सालेह यूसुस को भेजा। आप आलास ने फरमाया, ए मेरी कौम, अल्लाह की इबादत करो, उसी से मगफिरत मांगो और उसी की तरफ लौट आओ। लेकिन कौम ने घमंड से जवाब दिया, ऐ सालेह, पहले तो हम तुमसे बड़ी उम्मीदें रखते थे, अब तुम हमें हमारे बाप दादा के धर्म से रोक रहे हो। हमें तुम्हारी बातों पर शक है। फिर उन्होंने घमंड में एक चुनौती पेश की, अगर तुम सच्चे नबी हो तो इस समने वाली ठोस चट्टान से एक गाभिन ऊँटनी निकाल कर दिखाओ। हजरत सालेह अस ने दुआ की, चट्टान फटी, जमीन कांपी और उस ठोस पत्थर से एक जिंदा सेहतमंद ऊँटनी प्रकट हुई। यह अल्लाह की खुली निशानी थी। कुरान उसे नाकतुल्लाह, अल्लाह की ऊँटनी कहता है। ये अल्लाह की औंतनी है, इसे बुराई के इरादे से हाथ न लगाना। एक दिन यह पानी पिएगी और एक दिन तुम सब। ये ऊँटनी इतनी बरकतमयी थी कि जितना पानी पीती उतना ही दूध देती, जो पूरी कौम के लिए काफी होता। लेकिन इंसान का हसद फिर जग उठा। उन्होंने कहा, यह हमारे पानी पर कब्जा कर रही है, इसे खत्म करना होगा। इसे कौम का सबसे बदनसीब कुदार बिन सालिफ इस गुनाह के लिए तैयार हुआ। हुमन इसे खत्म करना होगा। सही बुखारी में है कि वह बेहद जालिम और सख्त दिल था। जब ऊँटनी पानी पीकर लौट रही थी, उसने तीर चलाया, फिर तलवार से उसे काट डाला। ऊँटनी गिर गई और कौम ने फख्र से कहा, ए सालेह, ले आओ वह अजाब जिसकी तुम हमें धमकी देते थे। हजरत सालेह अतास ने फरमाया, अपने घरों में 3 दिन और रह लो, फिर वादा पूरा होगा। पहला दिन चेहरों का रंग पीला पड़ गया, दूसरा दिन चेहरों का रंग लाल हो गया, तीसरा दिन चेहरों पर काला पड़ाव छा गया और चौथे दिन सुबह होते ही आसमान से एक डरावनी चीख उतरी, साया, और जमीन जोरदार जलजले से हिल गई। रजफा, उनके दिल फट गए।
वे अपने ही घरों में मुंह के बल गिरकर मर गए। सुबह हुई तो बस्ती यूं खामोश थी जैसे वहां कभी कोई आबाद ही न था। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि ताबूक के सफर में हिज्र कौम ए समूद की बस्ती से गुजरे, आपने इन फरमाया, अजाब यफ्ता लोगों की बस्ती में मत दखिल होना मगर रोते हुए। कहीं तुम पर भी वही अजाब ना आ जाए। सही है बुखारी। और आपने वहां का पानी पीने और उससे आटा गूंदने से भी मना फरमाया। इस वाकये में हमारे लिए बड़े सबका हैं। पहला सबका, दौलत और नेमतें अल्लाह की अमानत हैं। अल्लाह ने पानी का सिर्फ एक दिन मांगा, लेकिन कौम का दिल तंग हो गया। दूसरा सबका, बुराई करने वाला और बुराई पर खामोश रहने वाला दोनों गुनाह में बराबर हैं। तीसरा सबका, टेक्नोलॉजी, ताकत और ऊंची इमारतें इंसान को नहीं बचाती। अजाब जब आता है तो अल्लाह के फैसले को कोई टाल नहीं सकता। जिंदगी बहुत मुख्तसर है। शायद हमें भी कोई मोहलत दी गई हो और हम बेखबर हों। ऐ अल्लाह, हमें तकब्बुर से बचा और शुक्र करने वालों में शामिल फरमा। इस संदेश को आगे पहुंचाएं। जज़ाकुमुल्लाह खैर। अस्सलामु अलैकुम